और देखिए इसमें जड़ें आपको दिख रही होंगी पौधे में, काफ़ी अच्छी रूट्स आ गई हैं। अब जब पौधों में ट्रू लीव्स आ जाए तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, सब्जियों को लगा करके बीजों को आप थोड़ा इंतजार करें। और ये 5 से 6 दिनों के बाद का अपडेट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे धनिया भी ग्रो हो गई है और पालक भी ग्रो हो गए हैं। मैं किचन वेस्ट से बने हुए कंपोस्ट में ही अपने सब्जियों को लगाती हूँ। जितने भी ग्रो बैग आप मेरे यहाँ देखेंगे वो सब किचन वेस्ट से ही भरे गए हैं। बगल में वीडियो में आपको लगा देती हूँ किस तरह से किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं। आप डायरेक्टली भी किचन वेस्ट कंपोस्ट में अपनी सब्जियों को लगा सकते हैं। इसका तरीका भी मैंने शेयर किया हुआ है। ये धीरे धीरे आपका नीचे कंपोस्ट भी बनता रहेगा और ऊपर आपकी सब्जियां भी ग्रो होती रहेंगी। तो 12 दिन के बाद का ये अपडेट देखिए, धनिया की पत्तियां कितनी बड़ी हो गई हैं। तब जाकर के आप उस पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। सर्दियों में लगने वाले सब्जियों के बीजों को कैसे ग्रो करेंगे, साथ ही ग्रो होने के बाद उनको कैसे रिपोर्ट करेंगे, सॉइल मिक्सचर रिपोर्टिंग के समय कैसा बनाएंगे और उसमें किस तरह की कंपोस्ट हम डालेंगे जिससे हमें भर भर के सब्जियां मिलेंगी, इन सब टॉपिक को आज कवर करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग करके खुश होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में ऐसी सब्जियों के नाम बताए हैं जिनके बीज को आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको पौध लगानी है तो आप अक्टूबर में ला करके पौध भी लगा सकते हैं, तो वो वीडियो जाकर के ज़रूर चेक करिएगा। बीजों को ग्रो करने के लिए मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल किया था। आप सैंड में भी बीजों को ग्रो कर सकते हैं। तरीका आप इस वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। इस तरह से बीजों को हम ग्रो करेंगे। जो भी सॉइल मिक्सचर आप बनाइएगा, चाहे सैंड में लगाइएगा या कोकोपीट में, या फिर 50% सैंड और 50% कोकोपीट या सैंड मिला करके भी लगाते हैं। तो पहले मिट्टी को गीला करना है हमें और उसके बाद इस तरह से आधा आधा इंच तक की जो गहराई है उसमें बीजों को डाल करके और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। बहुत गहराई तक बीजों को नहीं डालते हैं, नहीं तो बीज को ग्रो होने में टाइम लग जाता है। यहाँ पे एक चीज़ अपडेट कर देती हूँ आपको, कुछ बीज जल्दी ग्रो हो जाते हैं 2 से 3 दिनों में या 5 दिनों में ही। कुछ बीजों को ग्रो होने में टाइम लगता है। तो कभी भी आप जो है बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, बीजों को लगा करके 10 दिन तक इंतज़ार ज़रूर करें। तो सारे सीड को इस तरह से सब्जियों के आप लगा सकते हैं, जिसका रिजल्ट भी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलता है। सीड आप बहुत अच्छी जगह से लें, जांच परख के लें। अच्छी सीड लेंगे तो जल्दी ग्रो होंगे। तो ये सारे सीड लगाने के बाद हम इनको सेमी शेड में रखेंगे, ऐसी जगह पे जहाँ पे खुली धूप ना आती हो, प्रकाश आता हो, हवा आती हो, हल्का फुल्का धूप लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ग्रो कर लेंगे। साथ ही धनिया के बीजों को अगर ग्रो करना है तो आप ओवरनाइट सोक कर लीजिए। ज़्यादातर धनिया के बीज जो है ओवरनाइट सोक करते हैं। अगर बढ़िया बीज हैं या आप जहाँ से भी ले रहे हैं वहाँ समझ लीजिए कि बीजों को सोक करना है या नहीं करना है। कुछ बीज हाइब्रिड होते हैं जिनको सोक करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने ग्रो बैग में धनिया और पालक के भी बीज इस तरह से लगा दिए थे। पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने शेयर की थी। एक बार फिर से आपको सही तरीका दिखा देती हूँ जिससे कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो बीजों को सेमी शेड में रखिए जहाँ बारिश का पानी न मिले। धनिया और पालक के बीजों को अभी ग्रो न करें क्योंकि इनको फुल सनलाइट में ही रखना होता है। तो अगर बारिश होगी तो बीज इधर उधर हो जाएंगे। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। जिस दिन मैंने सीड ग्रो किया उसी दिन देखिए बारिश हो गई, जिसकी वजह से अच्छे से सीड ग्रो नहीं हो पाए हैं पालक वाले। हालांकि अभी ये ग्रो होंगे। कुछ बीज जो मिट्टी में दब गए होंगे धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे। और ये 5 से 6 दिनों के बाद का अपडेट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे धनिया भी ग्रो हो गई है और पालक भी ग्रो हो गए हैं। सीड को अच्छे से लगाइए। अगर बारिश नहीं हुई है तो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। मेरे यहाँ थोड़ी बारिश हो गई जिसकी वजह से बीज इधर उधर हो गए। ये देखिए सेमी सीड में मैंने रखा था और यहाँ पे फ्रेंच बीन्स के जो सीड हैं वो भी ग्रो हो गए हैं। कुछ पौधों के जो बीज होते हैं उनको डायरेक्टली आप ग्रो बैग में या क्यारियों में ही लगाइए। जैसे भिंडी हुआ, फ्रेंच बीन्स हुआ। मेरे पास अभी जो मेरे ग्रो बैग है वो तैयार नहीं थे, सॉइल मिक्स तैयार नहीं था। इस वजह से मैंने इस तरह से ग्रो किया है और इसको रीपॉट कैसे करेंगे उसका सही तरीका भी आपको दिखाएंगे। अगर आपने भी इस तरह से ग्रो कर दिया है तो किस तरह से इसको रीपॉट करेंगे जिससे कि ये खराब नहीं होंगे। तो मैं अपने ग्रो बैग में जो सॉइल तैयार करती हूँ वो देख लीजिए। मैं किचन वेस्ट से बने हुए कंपोस्ट में ही अपने सब्जियों को लगाती हूँ। जितने भी ग्रो बैग आप मेरे यहाँ देखेंगे वो सब किचन वेस्ट से ही भरे गए हैं। आप इसका फुल डिटेल वीडियो भी जाकर के चैनल पे चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। ये देखिए कंपोस्ट 3 महीने में बन के तैयार हो चुका है। बगल में वीडियो में आपको लगा देती हूँ किस तरह से किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं।
इस पे कई सारे वीडियो हैं मेरे चैनल पे, जाके चेक करिएगा। बस इसी कंपोस्ट को मैं अपने ग्रो बैग में भर लेती हूँ। आप डायरेक्टली भी किचन वेस्ट कंपोस्ट में अपनी सब्जियों को लगा सकते हैं। इसका तरीका भी मैंने शेयर किया हुआ है। नीचे आप मिट्टी का एक लेयर डाल दीजिए ग्रो बैग में, उसके ऊपर आप थोड़ी सूखी पत्तियाँ अपने गार्डन की डाल दीजिए। उसके बाद किचन से निकलने वाले छिलकों को पूरी लेयर फैला करके डालिए और फिर से वही प्रोसेस दोहराइए, मिट्टी और फिर सूखी पत्तियाँ। ऐसे करते करते कम से कम आप आधा से ज़्यादा अपने ग्रो बैग को इस तरह से भर लीजिए। टॉप सॉयल में आप अच्छी कंपोस्ट मिला करके, थोड़ा सैंड मिला करके 3 से 4 इंच की सॉयल मिक्स तैयार करके और भर के फिर उसमें सब्जियां लगा दीजिए। धीरे धीरे आपका नीचे कंपोस्ट भी बनता रहेगा और ऊपर आपकी सब्जियां भी ग्रो होती रहेंगी। तो ये तरीका भी बेस्ट है, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो मैं ग्रो बैग यूज़ करती हूँ वो कोई 12 बाई 18 का है, कोई 12 बाई 14 का है, कोई 24 बाई 24 का है। कई तरह के ग्रो बैग हैं जिनको मैंने बारी बारी ऑनलाइन मंगाया हुआ है। ये लाइट वेट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं टेरेस के लिए। तो अगर आप टेरेस पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो इस तरह से ग्रो बैग का इस्तेमाल करिए। सब्जियों के लिए ये बहुत ही बेहतर रहते हैं। धनिया के बीजों को उगने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। 12 दिन के बाद का ये अपडेट देखिए, धनिया की पत्तियाँ कितनी बड़ी हो गई हैं। 10 दिन में ये पत्तियां हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएंगी। ये हाइब्रिड सीड है, इसलिए इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है। नहीं तो आप अपने हाथ से नर्सरी से लेंगे या किसी शॉप से लेंगे तो वो बीज 20 से 25 दिन ग्रो होने में लगाते हैं और लगभग 1 से सवा महीने के बाद आपको हार्वेस्टिंग का टाइम मिलता है। तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, सब्जियों को लगा करके बीजों को आप थोड़ा इंतज़ार करें। यहाँ पे मेरे जो फ्रेंच बीन्स हैं देखिए, 12 दिनों के बाद ये भी इस तरह से ग्रो हो गए हैं। कुछ सीड्स अच्छे से ग्रो अभी नहीं हुए हैं, जो ग्रो हुए हैं उनको मैं रिपोर्ट करके आपको दिखाऊंगी। साथ ही देखिए मेरे भिंडी भी ग्रो हो गए हैं और खीरे भी ग्रो हो गए हैं। अभी कुछ बीज देखिए ग्रो होने बाकी हैं। इसी तरह से टमाटर, मिर्ची और बैंगन भी मैंने लगाए हैं जो कि धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। अभी बैंगन में भी देखिए कोई ग्रोइंग नहीं हुई है, ये भी टाइम ले रहा है। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद ये भी ग्रो हो जाएगा। तो इसलिए हर सीड अलग अलग तरह से ग्रो होगा, अलग अलग टाइम लेगा। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। चलिए इन बीन्स के पौधों को मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। अगर आप डायरेक्टली लगाते हैं तो बेस्ट है, डायरेक्टली नहीं लगाया है तो क्या सावधानी देंगे जिससे कि ये ख़राब नहीं होंगे, पूरी अपडेट भी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी। तो यहाँ पे ग्रो बैग में जो मैंने सॉयल मिक्स बताया आपको किचन वेस्ट वाला, वही मैंने तैयार किया है और इसी में मैं इनको रिपोर्ट करूँगी। रिपोर्ट करते समय पौधों को पूरी मिट्टी साथ में निकालिए। इनकी जड़ों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर जड़ों को डिस्टर्ब करेंगे तो पौधा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत अभी छोटी छोटी जड़ें होती हैं। तो जो भी सॉयल मिक्स में आप लगा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोकोपीट में लगाया, तो आप देखिए मैंने पूरा कोकोपीट के साथ ही इस पौधे को बाहर निकाल लिया है। और देखिए इसमें जड़ें आपको दिख रही होंगी, पौधे में काफ़ी अच्छी रूट्स आ गई हैं। अब जब पौधों में ट्रू लीव्स आ जाए, मतलब शुरू की 2 पत्तियां आती हैं, उसके बाद फिर 2 पत्तियां ऊपर आ जाती हैं, जब उसको ट्रू लीव्स कहते हैं, तब जा कर के आप उस पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा। आप समय ले करके ही रिपोर्ट करिएगा। तो देखिए मेरे पौधे में भी शुरू के नीचे की 2 पत्तियां आई थी जो धीरे धीरे खराब हो रही हैं, और ऊपर जो बड़ी पत्तियां दिख रही हैं वो ट्रू लीव्स हैं। तो बस इस कंडीशन में हम अपने पौधे को इस तरह से रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्ट करने के 10 दिनों तक हम अभी इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। पानी बहुत आराम से देंगे, जब मिट्टी ऊपर की सूख जाएगी। तो सब्जियों के पौध को हम फ्लावरिंग होने तक इंतज़ार करेंगे। जब उनमें फ्लावरिंग दिखने लगे तब हम उसमें मस्टर्ड केक से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके और 15-15 दिनों पे डालते रहेंगे, तो आपको भर भर के सब्जियां मिलेंगी। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र पे भी वीडियो है चैनल पे, जाके चेक कर लीजिएगा, या फिर आप कमेंट करिएगा तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना भी दूंगी। सारी ही सब्जियों में आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसका रिज़ल्ट आप बहुत ही बेहतर पाएंगे। तो इस तरह से अपनी सब्जियों को ग्रो कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। तो इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप अपने सीड को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके तरफ बारिश हो रही है तो थोड़ा रुक जाइए, मेरी वाली गलती मत करिएगा। सारी अपडेट मैंने आपको दिखा दी, लेकिन बारिश की वजह से ये खराब हो सकते हैं, तो अभी थोड़ा रुक जाइए। बारिशें रुक जाएंगी फिर ग्रो करिएगा। होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।